मॉर्निंग टू ऑल। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया यूजीसी नेट 2024 पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमें हाइड्रा पावर प्रोजेक्ट और स्टेट को मैच करना है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। तो पहला है नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर है आंध्र प्रदेश में। तो ए का हो जाएगा 4 एंड बी का है शिव समुद्रम। शिव समुद्रम जो है वो आपका कर्नाटक में। बी का है 3rd। सी मैट्यूर जो है वो है तमिलनाडु में। और इडुक्की जो है वो है केरल में। अभी ये सभी के सभी जो हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ए। पहले का 4, तो पहले का 4 इसमें ही है, 3rd इसमें है, और जो मैट्यूर है वो जो तमिलनाडु में है वो है सी। ठीक है, सी का 2। तो अभी ये जितने भी डैम हैं वो सारे डैम आपको देखने हैं। उसके साथ ही ये जो जितने डैम हैं वो आपको हर एक कौन सी रिवर के ऊपर है। फॉर एग्जांपल जो इसमें आपको नागार्जुन सागर है वो है कृष्णा रिवर के ऊपर। शिव समुद्रम है वो पेरियार रिवर, जो शिव समुद्रम है वो है कावेरी रिवर के ऊपर। मैट्यूर है वो भी है कावेरी रिवर के ऊपर, जो कि तमिलनाडु में है, जो इस लोकेशन पे आपको दिखा रखा है। और इडुक्की जो है वो है पेरियार रिवर के ऊपर। तो आपको इस मैप में भी ड्रॉ कर रखे हैं, ओनली ये 4 ही दिखा रखे हैं, लेकिन आपको ये सभी के सभी याद करने हैं। तो इस मैप में आप सभी डैम को देख सकते हो कि कौन सी रिवर के ऊपर कौन सा है डैम, जैसे कि ये वाला। और आप इसको जूम करके देखोगे पीडीएफ में, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो भी आपको नीचे मिलेगा, और इसके साथ आप इस लिंक पे भी जा सकते हो। ठीक है, इसमें अब क्या है कि नागार्जुन सागर है वो आपको दिखा रखी है कि कौन सी रिवर के ऊपर है, कृष्णा रिवर के ऊपर। तो इसी प्रकार से मैट्यूर है वो कावेरी रिवर, शिव समुद्रम और जो इडुक्की है वो पेरियार रिवर के ऊपर। तो ये सभी के सभी आपको इस मैप में मिल जाएंगे। और ये आपको इस मैप में दिखा रखा है कि कौन सी जो रिवर है, जो ये कावेरी रिवर है, इसके ऊपर कौन कौन से डैम हैं। तो आपको हर एग्जाम के लिए सभी के सभी डैम को अच्छे से विद रिवर याद करना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन जो है वो है विश्वेश्वरैया जो आयरन एंड स्टील लिमिटेड जो कंपनी है वो भारत के किस स्टेट में है। जो ये जो कंपनी है वो है कर्नाटक में। इसके साथ ही आपको याद करना पड़ेगा कि सबसे पहला जो अपना इंडिया में आयरन एंड स्टील कंपनी जो बनी थी वो थी बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी, जो कि कुट्टी बांग्लादेश में है, जो 1870 में बनी थी। उसके बाद है टाटा, जिसको टिस्को भी बोला जाता है, जो झारखंड के साक्ची में है, 1907 में बनी। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी जो बरनपुर वेस्ट बंगाल में ही है, 1918 में बनी। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी ये कब बनी, 1923 में, और ये कहाँ पर है, भद्रावती कर्नाटक में। इसकी लोकेशन आप इस मैप में देख सकते हो। और सभी के सभी जितनी भी आयरन एंड स्टील कंपनी है वो आप यहाँ देख सकते हो। बोकारो, जमशेदपुर, दुर्गापुर, बरनपुर, राउरकेला, भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में है, और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। ठीक है, सलेम जो कि तमिलनाडु में है। ये सभी आप इसमें देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 और 23 के दौरान घरेलू विजिटर्स द्वारा दूसरा सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला स्मारक कौन सा है। तो सबसे पहले आप बताओ पहला कौन सा है। वो है पहला है ताजमहल। सेकंड कौन सा है, वो है सूर्य मंदिर जो कि है उड़ीसा में। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा भारत में वोटिंग बिहेवियर को तय करने वाला नहीं है। वोटिंग बिहेवियर पूछा आपके पास, तो वोटिंग बिहेवियर को क्या है कि जो जाति है वो बिहेवियर को क्या है तय करती है, मतलब कि उस चीज़ को डिटरमाइन किया जाता है। इसके बाद करिश्माई नेता जो कि उनका बोलने वाला तरीका है वो भी देखा जाता है। और कैंडिडेट की पार्टी वो कौन सी पार्टी से है वो भी देखा जाता है, लेकिन कैंडिडेट की उम्र बिहेवियर में नहीं देखी जाती। नेक्स्ट है इनमें से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। सबसे ऊंची चोटी इसमें आप ये देखो कि जो अरावली है
वो हमारे राजस्थान की साइड है, सतपुड़ा यहाँ पर है, और जो विंध्यन है वो भी सतपुड़ा के ऊपर है, और जो मिजो है वो पार्ट है किसका, हिमालय का, जो कि इस साइड है। तो हिमालय की ऑलमोस्ट जितनी भी पीक हैं वो अपने वेस्ट जो पेनिनसुलर रीजन है उससे उसकी हाइट ज़्यादा ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा मिजो। इन सभी की लेंथ जो हाइट है वो आपको इसमें दिखा रखी है, जो कि अरावली की है वो 1722 मीटर है जो राजस्थान में है। सतपुड़ा मध्य प्रदेश और कुछ एक छत्तीसगढ़ स्टेट में जो फैली हुई है उसकी है 1350। उसके बाद विंध्याचल 752 और मिजो 2157 मीटर। तो जितनी भी ये पीक्स हैं वो इस मैप में भी दिखा रखे हैं आपको, जैसे कि अरावली जो आपके क्वेश्चन में, सतपुड़ा, विंध्याचल, और इस साइड है मिजो हिल। ठीक है, और भी जितनी भी हिल्स हैं वो भी इस मैप में आप देख सकते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जमीन सुधारों ने किस मुद्दे को हल नहीं किया। अब जमीन जो जिस टाइम जो भी हुआ था उस टाइम क्या क्या रीज़न, क्या क्या चीज़ें उन्होंने सुधारी थी और इनमें से कौन सी नहीं सुधारी, आपके पास पूछा गया है नहीं। ठीक है, तो नहीं को आप कैसे बताओगे कि बिचौलियों की मौजूदगी, जो बीच में लेने वाले पैसे थे उनको उन्होंने ठीक किया, ज़मीन का असमान बंटवारा ये सब भी उन्होंने देखा, इस मुद्दे को भी हल किया, ज़मीन के रिकॉर्ड को अपग्रेड करना, अपडेट करना ये भी उन्होंने देखा। लेकिन जो हमारी प्राकृतिक जो नेचुरल चीज़ है भारतीय खेती का मानसून पर निर्भर, इस चीज़ को वो हल नहीं कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नीचे दिए गए जो फॉरेस्ट है के प्रकारों को उनके एरिया के हिसाब से घटते क्रम में लगाएं। तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कौन से हैं, सेकंड पे कौन से हैं, थर्ड पे कौन से हैं, वो आपको बताना है। तो सबसे पहले आएगा ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट। तो इनकी जो परसेंटेज है वो है 34.80%। तो पहले पे क्या आ जाएगा, बी, फिर आएगा सी ट्रॉपिकल मोस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट, फिर इसके बाद आएगा ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट जो 7.72 है, तो डी, सी एंड डी, एंड फिर ए ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। इन सभी की लोकेशन आपको मैप वाइज देखनी होगी। तो इसका जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी सी डी ए। तो आपका आंसर है बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट आप इसमें सभी के सभी मैंग्रोव वन कहाँ है, मैंग्रोव कहाँ है, सेमी एवरग्रीन, या आप इनकी लोकेशन आप इस मैप में देख सकते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 18 का, इनमें से 2021 और 22 के दौरान भारत के बड़े इंपोर्ट में कमोडिटी ग्रुप पर परसेंटेज शेयर सबसे ज़्यादा किसने किया था वो आपको बताना है। वो सबसे ज़्यादा शेयर किया था इलेक्ट्रॉनिक्स जो गुड्स हैं उन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में ट्रांसपोर्टेशन के बारे में सही बातें बताएं। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताना है कि इनमें से कौन सी बात सही है। पैसेंजर, पहला जो ए है जो है वो है पैसेंजर ट्रैफिक में रोड ट्रांसपोर्टेशन का हिस्सा रेल ट्रांसपोर्टेशन के हिस्से से ज़्यादा है। तो ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इकोनॉमिक कॉरिडोर और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का डेवलपमेंट भारत माला प्रोजेक्ट के मुख्य हिस्से में आता है, ये भी सही बात है। ठीक है, नेक्स्ट आपका सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत तमिलनाडु तट पर बेलिक्री में एक नया मेगा पोर्ट क्या बनाया जाएगा। तो ये बात बिल्कुल गलत है, ये तमिलनाडु में नहीं बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, गोवा में अपनी नेशनल वाटर वे नंबर 5 बनाया जाएगा। नहीं, वाटर वे 5 गोवा में नहीं है, ताकि आयरन और मार्मा गोवा पोर्ट तक पहुंचा जा सके। जो वाटर वे पार्क है वो गोवा में नहीं है। तो आप सी भी काट दो एंड डी भी काट दो, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत में ज़्यादा बारिश वाले इलाके में फसल का इलाका सिर्फ यही तक सीमित नहीं है। तो किसका नहीं है, दी क्रॉप रीजन ऑफ इज नॉट कंबाइंड टू द रीजन ऑफ हाई रेन इन इंडिया। तो इसका आंसर है कॉटन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के नीचे दिए गए डेवलपमेंट प्लान को उनकी लॉन्च साल के हिसाब से उसको क्रम में लगाना है। सबसे पहले कौन सा था, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है। तो सबसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, असेंडिंग में नहीं। तो सबसे अभी जो रिसेंट में कौन सा था वो हमें सबसे पहले बताना है। तो सबसे पहले आएगा राष्ट्रीय समय विकास योजना, मीन्स सबसे पहले आ जाएगा आपका बी। फिर है नेशनल वाटर डेवलपमेंट प्रोग्राम इन रेनफील्ड एरिया, आपका इसके बाद आ जाएगा डी, जो कि बना था कब, 1990 से 1991। फिर है ए, जिसमें डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो कि 1977 से 78 के बीच बना था। इस नेक्स्ट आपका ए। इसके बाद है कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि आपका है सी। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा BDAC। आपका आंसर है डी। तो आप सभी की सभी जो जितनी भी डेट हैं उसको आप इसमें देख सकते हो कि कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो 1974 से 75 के बीच बना। डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो 1977 से 78 के बीच बना। नेशनल वाटरवे डेवलपमेंट प्रोग्राम इन रेनफील्ड एरिया है वो बना 1990 से 91। और राष्ट्रीय समय सेवा योजना जो है 2007 से लेकर 2008 के बीच में ये प्लान बना था। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।